अस्सलाम वालेकुम। वेलकम रूही किचन। जी हाँ, रूही किचन में खुशामदीद। देखते हैं रूही किचन में आज क्या बन रहा है। तो रूही किचन में आज मज़ेदार बीफ यखनी पुलाव बन रहा है। इसके लिए हम हड्डी वाला गोश्त लेंगे और यखनी बनाएंगे। देखें कितना मज़ेदार किस्म का यखनी पुलाव तैयार है। इसी तरह ही इसमें नली वाली हड्डी ले। इसके लिए हमें यखनी बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, इसमें हम लहसुन, प्याज, दालचीनी, इलायची, खुशक धनिया, सौंफ और नमक इस्तेमाल करेंगे। ज़ीरा और अदरक लहसुन का पेस्ट हम चावलों के लिए रखेंगे। तो ये हमने गोश्त डाला है हंडिया में। अब मैं इसको मट्टी वाली हंडिया में बना रही हूँ। आप इसको पतीले में भी बना सकते हैं, लेकिन इसको प्रेशर कुकर में नहीं बनाए। प्रेशर कुकर में यखनी अच्छी नहीं बनती। तो हमने सौंफ डाल दी। 1 टेबल स्पून हमने सौंफ डालनी है। दालचीनी 1 पीस, इलायची 2 इलायची इसमें डलेंगी। खुशक धनिया इसमें 2 टेबल स्पून डलेगा। और नमक हम इसमें 3 चम्मच डालेंगे। 4 चम्मच हमने डालने हैं। 4 गिलास हमारे चावल हैं। ये 2 जग है। 2 जग मेरे जो है ना 4 गिलास बनते हैं, इसलिए 4 गिलास के हिसाब से मैंने 3 चम्मच नमक इसमें डाल दूंगी। और 1 चम्मच मैं इससे ये वाली चम्मच में इस्तेमाल कर रही हूँ। एक एक जो है वो हम चावल में डालेंगे। तो चावलों के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, उसके लिए प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, नमक, मिक्स मसाला, गरम मसाला और जूलियन कटी हुई अदरक और लहसुन अदरक। और इसी के अंदर मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल के कुछ मैंने इसकी पेस्ट बना ली है। तो ये हमारी यखनी तैयार है। यखनी में मैंने जो चीज़ें बताई हैं वही चीज़ें डाल के मैंने यखनी बना ली है। यखनी मैंने बना के फ्रिज में रख दी थी, ताकि ये मैंने सुबह बनाई और मुझे शाम को ये बनाना था। तो ये फ्रिज में पड़े रहने की वजह से जितना उसका फैट था वो सारा उसके पानी के ऊपर आ गया। इसमें अभी आप ये कर सकते हैं, अगर आपको फैट कम यूज़ करना है तो इसमें से आप थोड़ा निकाल सकते हैं, नहीं है तो ये इसी तरह ही अच्छा लगेगा। तो आए चावल बनाते हैं। इसमें हमने हाफ कप ऑयल डाला है। जिससे आपने चावल की फरमाइश की है उसी से ही आपने पानी की फरमाइश भी रखनी है। प्याज डाला है हमने। प्याज ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसमें इसको निकाल लेंगे। इतना ये गोल्डन ब्राउन करके प्याज हमने निकाल लेना। इसको हमने ब्लैक नहीं करना, ये गोल्डन ब्राउन ही रखना है। ये अभी तकरीबन गोल्डन ब्राउन हो गया। इसको हम लहदा निकाल लेंगे। और फिर इसी ऑयल के अंदर ही हम गोश्त डालेंगे। इस तरह करके बीच में यखनी में से निकाल के गोश्त इसमें डाल लें। गोश्त को हमने हल्का सा ब्राउन करना है। अभी ऑयल के अंदर और कोई चीज़ नहीं डालनी, लहसुन अदरक की पेस्ट वाला कुछ नहीं डालना, सिर्फ इसमें गोश्त डाल के इसको फ्राई करना है। देखिए इस तरह हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। मैंने इसमें ज़्यादा हड्डियाँ हेल्प ली हैं। आप इसमें गोश्त की मकदार भी ज़्यादा कर सकते हैं हड्डियाँ कम करके, लेकिन यखनी पुलाव हड्डियों का ही अच्छा बनता है। हड्डी वाला गोश्त लें, जिसके साथ गोश्त भी है, हड्डी भी हो, नली वाली हड्डी हो। इस तरह इसको दरमियानी आंच पे इसको ब्राउन करना है। यखनी जितनी अच्छी बनी होगी, आप इसको हल्की आंच पे यखनी बनाएं, अच्छी तरह से यखनी बने। जब आपने चावल बनाने हो उससे पहले आप यखनी बना के रख लें।
यखनी में सिर्फ लहसुन, प्याज, दालचीनी, इलायची, सौंफ और खुशक धनिया जो है ना वो डलेगा बस। इन मसालों की पोटली बांध के भी इसमें डाली जाती है। मलमल के कपड़े के अंदर पोटली बांध के भी आप इसको डाल सकते हैं। लेकिन अगर जिस तरह मैंने बनाई है इस तरह बनाई तो फिर बाद में इसको वो स्पाइडर वाले चम्मच से इसके अंदर से वो प्याज वगैरह सब चीज़ें निकल जाती हैं, उसका निकाल लें। और अगर कोई थोड़ी बहुत रह भी जाए तो इसमें कोई नहीं है, मसाला वगैरह ही है तो वो डल भी जाएगा, तो कोई इतना मसला नहीं। इसमें इसको इस तरह भुनना इसलिए ठीक है कि इसमें बाज़ दफ़ा छोटी हड्डियाँ जो है ना वो यखनी के अंदर रह जाती हैं, वो निकालनी भी ज़रूरी है, वरना वो चावलों के अंदर मिक्स हो जाए तो वो फिर बाइट के अंदर आए तो मुंह को जख्मी करती हैं। इसलिए इस स्टेज पे ये भी ध्यान रखें कि बारीक वाली हड्डियाँ जो है ना वो भी बीच में चावलों के अंदर नहीं डालें। ये अभी आप देख रहे हैं ब्राउन होना शुरू हो गया गोश्त। अभी ये हमारा ब्राउन हो चुका है। अभी हम इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट उसके अंदर सब्ज़ मिर्चें शामिल करके तो उसकी पेस्ट बना लें। ये आप मैंने 1 टेबल स्पून डाली है, तीनों चीज़ें, सब्ज़ मिर्च, अदरक और लहसुन। अदरक लहसुन डाल के थोड़ा सा इसको जो है ना वो इसमें जायका देना है, गोश्त के अंदर थोड़ा सा लहसुन अदरक का जायका आ जाए। अभी इसको ब्राउन करके निकाल भी लेते हैं ताकि दम के टाइम पे भी गोश्त डाला जा सकता है, और मैंने इसमें नहीं निकाला, मैंने इसी के अंदर ही चावलों के साथ ही इसको बनाऊंगी। अभी ये मेरे 2 जग जो है ये थे चावलों के, इसलिए इसमें 4 जग ये पानी डलेगा। अभी 1.5 जग मेरा यखनी है और उसके साथ फिर मैं दूसरा पानी यूज़ करके इसको पूरा करूँगी। देखिए अभी जो चम्मच उसमें रखा था उसके साथ भी ये इस यखनी वाले बाउल में रखा था उसके साथ भी सारी लग गई है फैट। अभी ये चावलों वाले में अभी तक हमने सिर्फ प्याज डाला है और प्याज को भी ब्राउन करके निकाल लिया और अदरक लहसुन की पेस्ट डाली है गोश्त को ब्राउन करके। ये अभी मैं नमक डाल रही हूँ। नमक इसमें हमने 3 चम्मच उसमें डाल दिए थे यखनी में, अभी 1 चम्मच मैंने अभी डाला है। इसमें 1 टेबल स्पून जो है ना गरम मसाला डलेगा, जिसके अंदर दालचीनी भी, इलायची भी, काली मिर्च, लौंग, ये सारी चीज़ें मिक्स हैं इसमें। अभी नमक और गरम मसाला हमने डाला है इसके अंदर। अभी सुरख मिर्च इसमें 2 टीस्पून डलेगी। सुरख मिर्च इसमें आध कुटी भी डलती है, अगर आध कुटी डालनी हो तो फिर ये पिसी हुई सुरख मिर्च नहीं डलेगी। अभी इसको हम थोड़ा सा कवर कर देंगे ताकि इसकी यखनी अच्छी तरह गर्म हो जाए। पानी जो हमने डाला है वो पानी गर्म हो जाएगा, फिर हम अभी इसमें चावल डाल देंगे। देखिए अभी पानी बॉयल आना शुरू हो गया। अभी इसमें चावल डाल देंगे हम जो धो के रखे हुए। इसको हमने आधा घंटे के लिए भिगो दिया हुआ था चावलों को। इसमें थोड़े से मसाले सिर्फ चेंज होते हैं, दम के टाइम पे थोड़ा सा चेंज होता है, या इसकी यखनी यखनी बनाने पे होता है, यखनी अच्छी बनी हुई हो, वरना तो बीच में नॉर्मल चावल की तरह ही ये चावल बनते हैं। हमने इसमें आधा कप डाला था ऑयल। आधा कप इसलिए डाला था कि इसके अंदर ऊपर आप देखें कितना फैट अभी आना शुरू हो गया। ये जो गोश्त के अंदर का फैट है वो भी इसमें शामिल है, और ये थोड़े थोड़े ग्रीसी ही पुलाव अच्छा लगता है।
ये बिल्कुल ड्राई वाला वो पुलाव अच्छा नहीं लगेगा। अभी ये जो वो ब्राउन करके हमने प्याज निकाले थे, मैं इस स्टेज पे डाल रही हूँ। ये दम के टाइम पे भी डाले जाते हैं कि जब दम देना हो उस वक्त दूसरी चीज़ें डाली हैं, साथ ये ब्राउन प्याज डाल दिए। अगर गोश्त आपने फ्राई करके निकाल लिया तो वो गोश्त भी दम के टाइम पे ऊपर डाला जाता है। ये चावलों को भी हम डाल के, इसमें भी बबल बनना शुरू हो गए हैं। मैं पहले भी चावलों का बताया कि जब तक ये बबल बनते रहेंगे, इसको दम वगैरह वाला कोई इसमें नहीं होगा। जब इसके गड़े बनना शुरू होंगे तो फिर हम इसमें इसको दम लगाइए। देखिए अभी अभी भी बबल बन रहे हैं। बबल के बीच में दम नहीं देना। दम अगर इस स्टेज पे अगर देंगे तो ये चावल ज़्यादा गल जाएंगे। चावल को दम देने की यही पहचान है कि जब इसके गड़े बनना शुरू हो तो उस वक्त इसको दम दें। फिर 5 मिनट का दम भी जो है ना अच्छा चावल बन जाता है। इसमें हम अभी टमाटर जो जो रखे थे वो हमने काट के, सब्ज़ मिर्चें काट के रखी थी, अदरक हमने जूलियन काट के रखी थी, वो सारी अभी ये दम के टाइम पे हम इससे पहले डालेंगे। और अगर आपने प्याज पहले नहीं डालना कि नरम ना हो, तो प्याज भी जो है ना वो इन्हीं चीज़ों के साथ ये प्याज भी ऊपर डाल जाएगा। ऐसा टमाटर प्याज, इसमें सब्ज़ मिर्च, अदरक भी हमने डाल दी है। अभी काली मिर्च हम 1 टीस्पून जो है वो काली मिर्च डाल देंगे इसमें। वो भी दम के टाइम पे ही डलेगी, इससे पहले काली मिर्च नहीं डाली जाएगी। बस पुलाव के अंदर किशमिश डालते हैं, इस तरह की चीज़ें वो भी अगर डालनी हो तो वो इस स्टेज पे दम के टाइम पे ही डाली जाती है। ये अभी देखें अभी गड़े बनना शुरू हो गए। अभी हम इसको दम लगा देंगे। दम लगा के हल्की आंच कर देंगे। देखिए अभी 5 मिनट बाद हमने इसको खोला, चावल चेक करेंगे। इसके अंदर बिल्कुल भी वो भी सफ़ेद वाले डॉट वगैरह नहीं है। चावल हमारा पूरा गल चुका है। इसको दम खोलने के लिए यह है कि कभी सेंटर से चम्मच नहीं चलाएं, इसी तरह साइडों से इसको चावलों को उठाएं और इसकी भाप निकलने दें। और इसको अच्छी तरह सारा मिक्स कर लें कि टमाटर और मिर्च वगैरह जो हमने डाली है, जो ऊपर हमने काली मिर्च डाली थी, वो भी सारी इसमें मिक्स हो जाए। चूल्हा हमने बंद कर दिया। अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। देखिए कितना अच्छा है चावल, बिल्कुल वो हल्के हल्के ग्रीसी भी है, लहदा लहदा भी, और चावल बिल्कुल ठीक बना है। ये देखिए इसमें वो टमाटर सब्ज़ मिर्च हर कलर लहदा लहदा चीज़ नज़र आ रही है। ये देखिए चावल इस तरह का होना चाहिए, इतना लंबा भी हो, पतला भी, और लहदा लहदा भी हो। आप इसको ज़रूर बनाएं, इसको ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ। इसको लाइक भी ज़रूर करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट ज़रूर लिखें बनाएं। अगर कोई इसमें मुश्किल अगर आती है तो आप ज़रूर शेयर करें। बकरीद आने वाली है, इस तरह का पुलाव बनाएंगे, बहुत अच्छा पुलाव बनेगा और बहुत आराम से बन जाएगा। यखनी अगर बना के पहले रख लें तो वो ज़्यादा इजी रहता है, और टाइम भी कम। फिर अगर यखनी पहले बनी हो तो टाइम भी कम लगता है। अगर गेस्ट वगैरह के लिए बना रहे हो तो फिर भी आप यखनी बना के पहले रख लें, फिर बाद में चावल बनाएं।
अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। खुदा हाफिज़।